हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। ये स्टूडेंट, हम अभी तक जो है लिबरलिज्म पढ़ चुके हैं, मॉडर्न लिबरलिज्म पढ़ चुके हैं, और जो क्लासिकल लिबरलिज्म था वो किस तरीके से मॉडर्न लिबरलिज्म से, उसमें क्या बदलाव आए थे मॉडर्न लिबरलिज्म में और क्या अंतर था उनमें, वो सब हमने पढ़ा। सिमिलैरिटी क्या थी। उसके बाद जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा नियो लिबरलिज्म, यानी कि नव उदारवाद। देखिए स्टूडेंट, जो ये नव उदारवाद है, ये जो टॉपिक है, जो इसके जनक कहे जाते हैं वो हेयक कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं इसके जनक, या इसके बारे में किसने बात की है, वो है हमारे हेयक। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो नव उदारवाद की विचारधारा है, इसे हम नव दक्षिण पंथ विचारधारा भी कहते हैं। नव दक्षिण पंथ विचारधारा या उदारवाद कहते हैं। राइट स्टूडेंट, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ये नियो लिबरलिज्म करके आ सकता है, पोस्ट लिबरलिज्म करके आ सकता है। क्वेश्चन की फॉर्म किसी भी तरीके से हो सकती है, वो आपने समझनी है। हाँ जी, जो ये हेयक है, इन्होंने जब नव उदारवाद की अवधारणा के बारे में बात की या इसके बारे में डिस्कस किया, तो इन्होंने क्या है, एक क्या कहते हैं उसको, जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था उस किसके बारे में, जो मॉन्ट पेलेरियन सोसाइटी, मॉन्ट पेलेरियन सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया था 1947 में। इन 1947 इसमें इन्होंने बताया था कि ये नव उदारवाद होता क्या है, क्या चीज होती है या क्या विचारधारा है ये नव उदारवाद की। इन्होंने कहा था नियो लिबरल इकोनॉमिक, मतलब ये क्या कहते हैं, सोसाइटी में सबसे पहले क्या है, नियो लिबरलिज्म आया। सोसाइटी में सबसे पहले क्या आया, नियो लिबरलिज्म आया। कौन कहते हैं, ये हमारे हेयक कहते हैं। इन्होंने कहा था कि नियो लिबरलिज्म में जो इकोनॉमिक को फॉर्मुलेट करने की कोशिश की गई थी। देखो, सिंपल सी बात आपसे डिस्कस करनी है। एक हेयक जो है ना, हेयक ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिक्स है या कुछ भी है लगा लीजिए, इसमें क्या है, देखिए इसमें तो सरकार क्या कर सकती है, व्यक्तियों के बीच में, एक सेकेंड, इसमें सरकार क्या कर सकती है, व्यक्तियों के बीच में इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, इंटरफेयर कर सकती है कौन, गवर्नमेंट। लेकिन जो ये हमारा इकोनॉमिक है, यहां पर जो हेक है वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है, राज्य है, उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल कतई मना करते हैं कि स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे, नीतियां बना दे, है ना, जो भी नीतियां हैं, उसके बाद वो बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक है वो कैसी होनी चाहिए, इंडिविजुअल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके की गवर्नमेंट का, स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये हमारे हेयक कहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एडम स्मिथ की बात को कहीं वो करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद एक कीन्स हुए थे, उन्होंने एडम स्मिथ की बात को क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था। मतलब एडम स्मिथ की बात को उन्होंने नहीं माना था, किसने, कीन्स ने। उसके बाद हेयक ने क्या कहा है, ये तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ नीतियां बना दे इकोनॉमिकली, लेकिन एडम स्मिथ क्या कह रहे थे, बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। तो इस तरीके से जो हेयक है वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट इकोनॉमिकली किसी भी व्यक्ति की लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस ना करे, व्यक्ति अपने आप क्या है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करे, सिर्फ यहाँ पर नीतियां बना दी जानी चाहिए। हेयक की दो बुक्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बुक्स है इनकी दो बुक्स, जिसका एक का नाम है द रोड ऑफ सर्फडम, द रोड ऑफ सर्फडम, जो
कब हुई थी स्टूडेंट, कब प्रकाशित हुई थी? 1944 में। 1944 में। जो इनकी सेकंड बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये जो बुक है ये कब हुई थी? 1960 में प्रकाशित हुई थी। मतलब ये जो दो बुक है ये किसकी है स्टूडेंट? हेयक की है, और ये इंपॉर्टेंट है दोनों बुक्स। तो इस तरीके से जो हेयक है उन्होंने यहाँ पर क्या है, लिबर्टी के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके की होनी चाहिए। जो इनकी सर्फ डम बुक है ना, जो ये फर्स्ट बुक है, यहाँ पर इन्होंने टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के बारे में बात की है, सर्वाधिकारवाद के बारे में बात की है। इस बुक में इन्होंने किसके बारे में बात करी है? सर्वाधिकार के बारे में, सर्वाधिकारवादी सरकार के बारे में इन्होंने बात की है। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार का, मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे टोटलिटेरियन में क्या होता है स्टूडेंट, कि जो गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं व्यक्तियों को स्लेव बनाती है, अपने अकॉर्डिंग चलाती है। व्यक्तियों को क्या बना रही है? स्लेव्स बना रही है। वो अपने अकॉर्डिंग क्या है, लोगों को चला रही है, जो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है। तो इस तरीके से जो हेयक है वो कह रहे हैं कि हमें इस गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हम क्या है, दास बन जाएंगे, हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। हेयक भी कहीं ना कहीं जो फ्री मार्केट है उसके बारे में बात करता है कि मार्केट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। जो व्यक्ति है वो हर तरीके से क्या करे, अपना मतलब इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करे, और क्या करे कि मार्केट पे किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? हेयक कह रही हैं। तो इस तरीके से हेयक ने मार्केट और सोसाइटी के बारे में कहा है कि इनको फ्री छोड़ देना चाहिए, और ये क्या है, मार्केट क्या है, सोसाइटी से भी फ्री होनी चाहिए। और इनके ये विचार कहीं ना कहीं लुडविंग है, एक विचारक रहे हैं लुडविंग, उनसे ही इनके विचार प्रभावित, मतलब इनके विचारों से क्या है, हेयक प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से इन्होंने फ्री मार्केट का जो फॉर्मूला है उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने सोसाइटी के बारे में भी यही बताया था जो हेयक बता रहे हैं, या लुडविंग ने जो कहा था। उनके अनुसार क्या है, प्राइस मैकेनिज्म को समझना चाहिए। किसके अनुसार? हेयक के अनुसार और आपके लुडविंग के अनुसार। उसके बाद जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है उसके अनुसार ज्ञान हमेशा क्या होता है, सीमित होता है, और व्यक्ति राजनीति और अर्थव्यवस्था का पूरा ज्ञान नहीं ले सकता। देखो, एक होता है व्यक्ति को ना लोकल नॉलेज होती है ना, लोकल नॉलेज होती है। आप अगर कहीं दूर स्टेट किसी कंट्री में जाओगे तो आप वहां से कुछ ना कुछ लर्न करके आओगे, और उसके बारे में क्या करोगे, अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे, उसकी जो क्वालिटीज हैं उस कंट्री के, या वहां पर क्या चीज अच्छी है, फेमस है, उन सब के बारे में क्या करोगे, आप डिस्कस करोगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या है, आप वो सारी जो लोकल नॉलेज है वो तो आपको है ही है, लेकिन जब आप अदर कंट्री में विजिट करोगे तो वहां की नॉलेज भी क्या करोगे, आप अपनी लोकल नॉलेज के साथ मैच करोगे, और उससे सोसाइटी में क्या होगा, चेंज होगा। और लाखों लोग लोकल निर्णय क्या है, मतलब वो अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं इस तरीके से। अब आपके पास क्या होती है स्टूडेंट, जो हेयक का जो विचारधारा है वो क्या कह रहा है, देखो हर एक व्यक्ति में क्या है, अलग अलग स्किल्स होते हैं, है ना, उनके अंदर अलग अलग एबिलिटी होती है। तो ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर जो स्किल है वो उसके अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट करे, जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अपना क्या है, विकास करे। देखो, एक व्यक्ति है जो डॉक्टर है ना, उसकी सैलरी क्या होगी, मतलब उसकी जो नॉलेज है, उसकी जितनी भी मतलब आप कह सकते हो एजुकेशन है, वो क्या होगी, हाई होगी। और एक क्लर्क है तो उसकी एजुकेशन और उसकी जो अर्निंग है उनमें डिफरेंस होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति के अंदर स्किल अलग होती है, एबिलिटी अलग होती है, तो वो किस तरीके से उस स्किल और एबिलिटी का यूज करता है, ये इसमें जो हमारे हेयक है उन्होंने बताया। और उसी तरीके से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जितनी उनके अंदर स्किल और एबिलिटी होती है। तो हेयक का यहाँ पर ये कहना है। और उनकी आय और संपत्ति, जो उनकी इनकम होगी ना, वो भी क्या होगी, उनमें भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि जो उनकी इनकम और प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, उसके अनुसार ही होगी जो उनकी पोस्ट है या उनकी स्किल है, एबिलिटी है। इस तरीके से
और एक ये रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की भी बात करते हैं कौन, हेयक। तो हेयक कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग क्या है, सोसाइटी को चलाया जा सके। अब इन्होंने एक ना कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया है, कल्याणकारी राज्य। इन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, लेकिन बच्चे एक चीज इन्होंने कही है कि जो ये कल्याणकारी राज्य है ये गरीबों के हित में नहीं है, ये जो मध्यम वर्ग होता है ना, मिडिल क्लास होते हैं, जो है ना मिडिल क्लास होते हैं, ये उनको मतलब इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा होता है, जहां पर अगर हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, गरीब अपना विकास नहीं कर पाते, लेकिन क्या करते हैं, ये मिडिल क्लास लोगों का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से जो नव उदारवाद की विचारधारा है, यहाँ पर भी क्या है, जो हेयक है वो कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। और एक और चीज उन्होंने बताई थी, स्वतः क्रम, स्पॉन्टेनियस ऑर्डर। इन्होंने बताया था कि खुद पर खुद समाज का उदय होता है, खुद पर खुद मतलब स्वतः क्रम हो जाता है, अपने आप क्या है, डेवलपमेंट हो जाता है। ये भी बात किसने की है, हेयक ने कही है, स्पॉन्टेनियस गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जितने भी लोकल डिसीजन होते हैं, नॉलेज होते हैं, उनका फ्रीली यूज करना चाहिए, और उस स्पॉन्टेनियस ऑर्डर उभर कर आता है, और इसी बेस पर क्या होता है, फ्री मार्केट सोसाइटी के लिए बेस्ट होती है। फ्री मार्केट जो होती है ना, फिर क्या होती है, वो सोसाइटी के लिए क्या हो जाती है, बेस्ट हो जाती है, जो फ्री मार्केट होती है। हेयक का ये कहना है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था, पॉलिटिक्स सरकार से मुक्त नहीं हो सकती। देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो ये पॉलिटिक्स है ये तो गवर्नमेंट से मुक्त नहीं हो सकती ना, इसमें तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा ही होगा, क्योंकि ये चला कौन रहा है, ये सरकार जो चलाई जा रही है, पॉलिटिक्स जो चलाई जा रही है, मतलब पॉलिटिक्स गवर्नमेंट जो चला रही है, उसमें क्या है, ये इससे अलग नहीं हो सकती है, दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे। अब देखिए इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमी हमारी क्या होती है, सेल्फ रेगुलेटेड होती है। सेल्फ रेगुलेटेड कैसे होती है स्टूडेंट, देखिए अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि 1000 आपके बर्गर हैं, है ना, आपने क्या किया, नहीं, बायर और सेलर्स क्या होते हैं, इसमें बायर्स और सेलर्स होते हैं ना, कितने का बिक रहा है, कितने का खरीदा जा रहा है, बायर्स और सेलर ही डिसाइड करते हैं ना इसको, इसीलिए क्या है, सेल्फ रेगुलेटेड कही है क्या, इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हेयक की विचारधारा है इसके बारे में ये बता रहे हैं। हेयक कहीं ना लेसिस फेयर के अगेंस्ट है। उसने क्या कहा है, स्टेट की इंटरवेंशन को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि जो स्टेट का रोल होगा लोकल फ्रेमवर्क बनाने के लिए ही होगा, मतलब जो लीगल फ्रेमवर्क है सिर्फ वही क्या है, गवर्नमेंट बनाएगी, और किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेसिस फेयर के बारे में ये कह रही हैं। एक और चीज स्टूडेंट, इन्होंने जो ये बताया था ना कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो वही वाली बात हो जाएगी ना कि अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हेयक की विचारधारा है, ये मतलब जो कहीं ना कहीं असमानता यहाँ पर सोसाइटी में फैल जाएगी, और उनका जो आइडिया है मतलब क्या होगा, इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस तरीके से जो हेयक है वो कहीं ना कहीं ये मतलब जो इनकी विचारधाराएं रही हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बारे में, वो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स को सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए, पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सिर्फ इतना हो कि वो नीतियों का निर्माण करे, बनाकर सिर्फ छोड़ दे, व्यक्ति अपनी स्किल्स और एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही क्या है, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स में उन्होंने गवर्नमेंट और स्टेट का इंटरफेरेंस मना किया है कि वो इंटरफेरेंस यहाँ पर ना करे। तो इस तरीके से हेयक ने ये अपना नियोलिबरलिज्म की ये जो 2-3 बातें हैं इनके बारे में एक्सप्लेन किया है। देखिए अब यहाँ पर हमारा लिबरलिज्म का टॉपिक खत्म होता है। होप आपको समझ आया होगा, आशा करती हूँ। और स्टूडेंट एक ही बात कहना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।